गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम बेसिक ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसके क्वेश्चंस के ऊपर भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आज हम करने वाले हैं टाइप 3 विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। पहली दोनों टाइप डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड थी, आज की टाइप सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो आ जाओ बच्चों पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के हमारे जो टाइप है वो सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। वो सेक्शन फार्मूला प्यारे बच्चों आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, वही अप्लाई करो, सेक्शन फार्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इधर एक एरो ऐसे मार्क करो, एक एरो मार्क ऐसे करो। आपको सी पॉइंट चाहिए एक्स कोमा वाई, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो इधर x की वैल्यू कितनी है -4। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर, इधर x की वैल्यू कितनी है 6 और नीचे रेशियो का सम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसी तरीके से फिर से स्टार्ट करोगे, लेकिन इस बार x की वैल्यू नहीं लोगे, किसकी लोगे y। 3 इंटू में इधर x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5। 2 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है 3। 2 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है 3, नीचे रेशो का सब एज यूजुअल। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 3 4 जा -12, ठीक है बच्चों। 2 6 जा 12, 3 + 2 5, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 और नीचे 5। समझ पा रहे हो, 0/5 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 21/5 और फाइनली हमारे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 21/5। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। क्या था क्वेश्चन कि आपको ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखे थे और आपको फाइंड करना था सी कोऑर्डिनेट, जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उल्टा हो गया बच्चों। अब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे, रेशियो फाइंड करनी है। क्या कहे, कोऑर्डिनेट दे रखे, रेशियो फाइंड। तो जब भी आपको रेशियो फाइंड करनी है बच्चों, आप लेट करोगे k/1। क्या लेट करोगे k/1। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा फिर से। क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो। ये सी पॉइंट इस बार हमें दे रखा है तो हमने सी पॉइंट एज इट इज रख दिया। सी पॉइंट दे रखा है ना बच्चों, यहाँ पे नहीं दे रखा था तो लेट कर लिया था x कोमा वाई। फिर करते हैं बच्चों इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर k की इससे। बच्चों इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पहले किसकी मल्टीप्लाई करें बाद में किसकी। आप पहले इसकी इससे भी कर सकते हो, पहले आप इसकी इससे भी कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो इट डजेंट मैटर कि आप पहले क्या लिखते हो बाद में क्या लिखते हो, कोमा, ठीक है। अब y वाली वैल्यू 1 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से बेटा, ठीक है। इसी तरीके से k की इधर मल्टीप्लाई करोगे -2 से और नीचे एज यूजुअल हमेशा रेशियो का सब। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये भी एक पॉइंट और ये भी पॉइंट है। जब 2 पॉइंट बराबर होते हैं ना तो x x के बराबर होता है, x x के बराबर होता है और y y के बराबर होता है। तो बराबर रखो इन्हें, 3/5 और इधर x की वैल्यू, कंप्लीट x की वैल्यू कितनी आएगी 3 - 3k डिवाइडेड बाई k+1। अब आगे क्या कर सकते हो बच्चों, कॉमन सेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की कैसे करोगे, 3k 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरीके से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15k। अब k को एक तरफ ले आओ, या माइनस का 15 इधर आगे किसका हो जा प्लस, 3 और 15 कितना हो जा 18k। ये 3 उधर जाके माइनस का हो जा 15 - 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12/18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो k/1 आ गया हमारा 2/3 और यही हमारी रिक्वायर्ड रेशियो है 2/3। अब आप कहोगे सर आपने x लिया, आप y भी तो ले सकते थे। बिल्कुल y भी लेना है, वो आप खुद ट्राई करोगे। कैसे, आप y वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11/5, इसको बराबर रखोगे इससे 5 - 2k में k+1। और बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे जो k की वैल्यू यहाँ से आई है ना, वही k की वैल्यू यहाँ से भी आएगी।
सेम। अगर नहीं आ रही तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ये वाली वैल्यू आप खुद सोल्व करोगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया था, रेशो फाइंड करनी है, और जब भी रेशो फाइंड करनी है हम क्या लेट करके चलेंगे, के रेशो 1 लेट करके चलेंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? के रेशो 1 लेट करने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, एक बार हम सिर्फ x की वैल्यू लेंगे और दूसरी बार हम किसकी वैल्यू लेंगे, y। उसके बाद जब दो पॉइंट बराबर होते हैं बच्चों, x x के बराबर होता है और y y के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट भी दे दी, रेशो भी दे दी। पहले क्वेश्चन में क्या था, रेशो दी थी, पॉइंट पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट दी थी, रेशो भी पूछी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही दे दिए। अब दोनों दे दिए, कुछ ना कुछ तो गायब करेगा। इस बार उसने ये दोनों दे के ये बी पॉइंट गायब कर दिया। तो बी पॉइंट गायब कर दिया तो बच्चों इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स कोमा वाई। क्या लेट कर लेता हूँ इसको, एक्स कोमा वाई। अब ये बी पॉइंट हमें निकालना है। अब आप कहोगे कैसे निकालना है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। जब रेशो दे रखी है तो आपको क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बात खत्म। कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, आंसर अपने आप आता जाएगा। सी कितना दे रखा है, -1,2 इक्वल्स टू इसकी इससे मल्टीप्लाई 4, इधर एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2, ठीक है, 3, इधर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, और डिवाइडेड बाय रेशियो का सम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इसी तरीके से y, 4 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, 3 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है, y। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नीचे रेशियो का सम, और रेशियो कितनी है, 3:4। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर से दो पॉइंट बराबर है, और जब दो पॉइंट इक्वल में होते हैं ना बच्चों, तो x की वैल्यू x के बराबर होती है और y की वैल्यू y। तो इधर x की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। इधर 4 2 जा 8, 3x अपॉन में 7। इधर y की वैल्यू कितनी है, 2, इधर y की वैल्यू कितनी है, 4 5 जा 20, 3y अपॉन में 7। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अगला स्टेप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लगा ही सकता हो ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -7 8 + 3x। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये जो प्लस का 8 है इधर आगे किसका हो जाएगा, -8, -7 - 8 इक्वल्स टू 3x, -15 इक्वल्स टू 3x। 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। समझ पा रहे बच्चों बात को? सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करो, ठीक है। 7 2 जा 14, 20 + 3y, प्लस का 20 इधर आके माइनस हो जाए तो -6 इक्वल्स टू 3y, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया। समझ पा रहे बच्चों बात? और b क्या था, x। तो हमारी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो b है वो कितना आ गया, -5, -2। समझ पा रहे बच्चों बात को? आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ, वो कुछ भी फाइंड करवाएगा वो अपने आप निकलेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, और वो आपको याद नहीं करना है। सिंपली क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे। स्टार्टिंग में आप सिर्फ x लोगे और उसके बाद क्या लोगे, y। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? अब अगले क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखो, ना पॉइंट दिया ना रेशियो दिया। अगले क्वेश्चन में ना पॉइंट दिया ना रेशो। मैंने कहा हमेशा आपको सिखाया कि मैं हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करता हूँ। पहले क्वेश्चन में उसने पॉइंट गायब किया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने रेशो गायब करी, तीसरे क्वेश्चन के अंदर दोनों दे दिया और चौथे क्वेश्चन के अंदर दोनों गायब कर दिए। अब गायब कर दिया तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया उसने, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट जब भी मैं वर्ड कहूँगा बच्चों, उसका मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पहले इस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को समझ लेते हैं, बाद की कहानी बाद में देखेंगे। ट्राइसेक्शन, ये जो वर्ड लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब हिस्से, यानी कि इसके कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। तो अगर मैं इसके 3 हिस्से करूं तो ये बना दूं, इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं। जो ये सी और डी है प्यारे बच्चों, सी और डी, ये इस लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्से। कौन कौन से हो गए, ए सी सी डी और डी भी, 3 बराबर हिस्से हो गए। अब हमें करना क्या है, हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सी के भी और डी के भी। किसके कोऑर्डिनेट, सी के भी और डी के भी। अब भैया कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो रेशियो तो देनी पड़ेगी उसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी नहीं दी, रेशियो भी नहीं दिए, तो हम करेंगे क्या। तो कोऑर्डिनेट नहीं दिए, रेशियो। अब रेशियो कहाँ से लाए, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं। लिखा है, ध्यान से देखो, रेशियो का मतलब होता है बेटा पार्ट। पार्ट मतलब अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ 1/4 पार्ट,
यानी कि किसी भी चीज़ के अगर 4 बराबर हिस्से किए जाए तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4 पार्ट। तो कुछ कुछ इसी तरीके से देखो बच्चों, इसके 3 हिस्से हैं। तो अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ए सी एक हिस्सा और इधर कितने हिस्से, 2। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, 1:2 होगी। कितनी रेशियो होगी, 1। ए सी के पास एक हिस्से और सी डी के पास, सी बी के पास कितने हिस्से, 2। इसी तरीके से आप डी पे आओगे तो ए डी के पास 2 हिस्से हैं और डी बी के पास एक हिस्सा है, तो रेशियो कितनी आ गई, 2:1। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मैं आधा मैं करा देता हूँ, आधा आप खुद करोगे। क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक बार ये रेशियो ले लो, एक बार ये रेशियो ले लो, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो पहले हम सी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमें जब सी पॉइंट निकालना है एक्स कोमा वाई, प्यारे बच्चों इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, 2 इंटू में 1, ठीक है बच्चों, और 1 इंटू में -3। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और नीचे रेशियो का 2 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है, -2। 1 इंटू में इधर y की वैल्यू कितनी है, 4। और नीचे फिर से रेशियो का, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये रेशियो, ये मत सोचो ये कहा गया, इसको अभी इग्नोर कर दो, एक ही रेशियो लो पहले, फिर बाद में आप इसे इग्नोर कर देना, इसे ले लेना, सेम चीज़। ठीक है, अब आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 1 जा 2, -3, नीचे 2 + 1 3। समझ पा रहे बच्चों, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और नीचे 3। 2 में से 3 गया -1/3, 4 में से 4 गया 0। तो ये आ गया हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी एक्स कोमा वाई, यही फाइंड करना था हमें। इसी तरीके से बच्चों आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसीजर में आप क्या करोगे डी पॉइंट के निकालने के लिए, फिर वही इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो? उस केस में आप 1:2 को भूल जाना कि आप 1:2 है भी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये तो था पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अगले क्वेश्चन में फिर उसने हमारे साथ वही किया। क्या किया, 2 पॉइंट दे दिया और रेशियो भी नहीं दिया और बीच में पॉइंट भी नहीं दिया, लेकिन बदले में उसने क्या लिखा, 4 इक्वल पार्ट, 4 बराबर हिस्से करने हैं, 4 बराबर हिस्से। यहाँ 3 बराबर ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से, वहाँ सीधा सीधा लिख ही दिया 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट का मतलब 4 हिस्से करने हैं प्यारे बच्चों आपको। तो मैंने एक को नाम दे दिया P, एक को नाम दे दिया Q और एक को क्या नाम दे दिया, R। समझ पा रहे बच्चों बात को? एक को P नाम दे दिया, एक को Q दे दिया, एक को R। और यहाँ पे बराबर देख लो ध्यान से, 4 हिस्से हो गए। एक तो हो गया AP, एक हो गया PQ, एक हो गया QR और एक क्या हो गया RB। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तरीका ये वाला, अगर मैं P की रेशियो की बात करूँ, रेशियो वाले तरीके से निकालोगे, तो P की रेशियो की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो वो आ जाएगी मेरे हिसाब से 1:3 आएगी या नहीं। 1:3 क्यों आई बच्चों, 1:3 इसलिए आई, इसके पास एक हिस्से और इसके पास कितने हिस्से, 3। इसकी अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों तो ये क्या आ जाएगी, 2:2, 2 हिस्से, इसके पास 2 हिस्से, और इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 3:1, 3 हिस्से। तो रेशियो वाले तरीके से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब याद करूँ सेक्शन फॉर्मूले में मैंने एक और चीज़ सिखाई थी, डेट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला सिखाया था ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब बनता है, बीच में। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर पूरी ए बी की बात करूँ तो ये जो Q है, Q क्या ये मिड पॉइंट है? आप कहोगे सर मिड पॉइंट में तो 1:1 होता है। बेटा 2:2 भी, क्योंकि देखो 2:2 का मतलब क्या होता है, 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1/1, विच इज ऑल्सो 1:1। और 1:1 का मतलब है कि ये मिड पॉइंट, और वैसे मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच में। ध्यान से देखो बेटा, ये चारों हिस्से बराबर है, तो 2 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से इसके पास, इसका मतलब ये जो Q है वो क्या है, मिड पॉइंट है। समझ पा रहे हो? अब तुम कहोगे सर मिड पॉइंट है तो क्या हुआ, बेटा मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि सेक्शन से छोटा पड़ता है, जो सेक्शन फॉर्मूले से छोटा पड़ता है। क्या करते हैं उसमें, सीधा x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट कहता है दोनों x की वैल्यू जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों y की वैल्यू जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया बच्चों, ये 0, और ये कितना आ गया, 8 और 2 10/2 5। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब आप कहोगे सर Q तो निकल गया, P और R क्या करें, आप इसमें फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाए ना। ध्यान से देखो बच्चों, जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है, P पॉइंट, अगर आप AQ को लो, बाकी हिस्से को छोड़ दो,
ठीक है बच्चों, आप सिर्फ ए क्यू को ले रहे हो तो ध्यान से देखो, ए पी और पी की दो हिस्से हैं, दो हिस्से, इसका मतलब पी बीच में होगा ए क्यू के। तो क्या मैं इस पी पॉइंट को प्यारे बच्चों ये लिख सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, लिख सकता है नहीं लिख सकता? क्यों लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये बीच में पी है। तो अगर मैं ए क्यू में पी की बात करूँ तो ये ए पी और पी क्यू दो बराबर हिस्से नहीं है क्या? जब ये बराबर हिस्से है तो पी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ पा रहे हो बच्चे बात को? अब क्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा 0,5। तो यहाँ पे क्यू पे क्या मैं लिख दूँ, यहाँ 0,5 लिख सकता है ना, क्योंकि मैंने ऊपर निकाल दिया अभी भी 0,5। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो ए क्यू में मिड पॉइंट का। तो ए क्यू में जब आप मिड पॉइंट का लगाओगे तो ये x1 -2 और ये x2 0/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से y1 + y2/2। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ कन्फ्यूजन है बच्चों तो आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन बच्चों आप खुद अप्लाई करके देखना, इसमें और इसमें क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो? 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? -1 7/2। अब बच गया कौन बच्चों? पॉइंट आर। अब पॉइंट आर मुझे फाइंड करना है, तो पॉइंट आर को भी सिमिलरली देखो बेटा ध्यान से, इसको अगर मैं क्यू बी ले लूँ, सिर्फ क्या ले लूँ? क्यू बी, और इसके बीच में आर है, तो जब बीच में आर है तो क्यू आर और आर भी बराबर है, तो क्या आर को मैं क्यू बी का मिड पॉइंट कह सकता हूँ? कह सकता हूँ क्या? मिड पॉइंट किसका? मिड पॉइंट क्यू बी का, मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। और वो आप खुद निकाल के ट्राई करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोशिश करोगे तो आ जाएगा। और अगर आपको मिड पॉइंट से कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आपके पास एक ऑप्शन यही है, क्या अप्लाई करो? सेक्शन फॉर्मूला, सेम एज क्वेश्चन 4 अप्लाई करो। एक बार पहली रेशो लो, फिर दूसरी रेशो लो, फिर क्या लो? तीसरी रेशो लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ में आ रही है बात बच्चों? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें क्या कहा गया? एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए बी। यही क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में भी किया था, लेकिन अब बेसिकली हमें डिफरेंस समझना वहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है। यहाँ पे बेटा हमें स्पेशली एक चीज़ मेंशन की गई है कि ए बी एक डायमीटर है। ए बी क्या है? एक डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है। ए बी डायमीटर है, ओ क्या है इसका? सेंटर। ये सेंटर है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो बच्चों बात को? सेंटर। तो उस वहाँ पे मैंने इस तरीके से किया था, ये भी आर और ये भी आर, और दोनों को इक्वल रख दिया था। समझ रहे हो बात को? और हमें वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ बच्चों उससे आसान कर सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ तभी जब ए बी हमें क्या दे रखा हो? डायमीटर। बच्चों आप कॉमन सेंस, अगर ए बी एक डायमीटर है तो सीधी लाइन है और ओ सेंटर है, तो इसका मतलब ये जो 2, -3 है ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? ये मिड पॉइंट होगा बच्चों। और मिड पॉइंट होगा तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ? क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले का? x1 + x2/2, y1 + y2/2। अगर कोई बच्चा कह देगा सर हम इक्वी डिस्टेंस या डिस्टेंस वाले तरीके से कर ले, तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा होगा। यहाँ 3 लाइन में आंसर आएगा, वहाँ 8 लाइन में आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या ओ पॉइंट किसके बराबर आ गया? x1 + x2/2, y1 + y2/2। बच्चों मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, जो दिया उस पर फोकस करो, जो फाइंड करना वो बात की बात है। ये जो ए पॉइंट मुझे फाइंड करना था, कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये दे रखा था ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट होगा। और वो मिड पॉइंट में क्या लगा सकता हूँ? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x1 + x2/2, y1 + y2। जब भी दो वैल्यू, दो पॉइंट बराबर होते हैं तो x के बराबर होता है बच्चों, और y के बराबर होता है। x के बराबर होता है और y। इसको उधर ले जाओ, 2 2 जा 4, x + 1, इसको इधर ले जाओ -6, y + 4, +1 इधर गया तो 4 में से 1 गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 3। इस 4 को इधर ले आओ, -6 -4 -10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -10। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट था वो कितना आ गया? 3, -10। सॉरी, जो ए के कोऑर्डिनेट थे वो कितने आ गए? 3, -10। समझ पा रहे हो बच्चों बात? उसकी आदत है वो धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब इसने क्या कहा? सी इसका मिड पॉइंट है, और साथ में हमें ये भी दे रखा है a - 2b = 18, के की वैल्यू निकालनी है। फिर वो कहेगा के की वैल्यू। बच्चों दिमाग में के की वैल्यू नहीं लानी है, दिया क्या उसको लेके आओ। दिया क्या? सी मिड पॉइंट है,
ठीक है, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा ही, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्या यही कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद हमें पता दो पॉइंट बराबर होते तो x के, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। x के बराबर होता है और y के। -6 में से 4 गया -2/। कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -1। ए आ गया ये, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे सोचो हमें क्या दे रखा है। नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों क्या, a-2b = 80। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 + k/2 और b की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस। 18 में से 2 गया, कितना बच गया 16। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और ये जो 2 डिवाइड का इधर आके किसका हो जाए मल्टीप्लाई। 10 + k = 16 2 32 और k की वैल्यू कितनी आ गई 20। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? फिर से देख लो बच्चों, मिड पॉइंट दिया था हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं तो x के बराबर होता है और y। तो a की वैल्यू आ गई 10 + k/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई -6 + 4 -2 कट गया। फिर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था तो हमने ये लिया, तो a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b। माइनस माइनस प्लस का 2 + 2 उधर जाके किसका हो जाए माइनस। ये 2 डिवाइड का था, उधर जाके मल्टीप्लाई, प्लस का 10 उधर जाके किसका हो गया माइनस का। फिर क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, ये हमें b गायब करके फाइंड करवा लिया x² + y²। कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर देखो रेशियो दे रखी है, पॉइंट दे रखी है, और अगर रेशियो दे रखी है तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला। अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। तो जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 4 × इधर x की वैल्यू कितनी है 2, 3 × इधर x की वैल्यू कितनी है x, डिवाइडेड बाई 3 + सिमिलर मैनर y 4 × में 5 और 3 × में y और नीचे रेशियो का सम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, 4 × 2 = 8 3x/7, 4 × 5 = 20 + 3y/7। जैसा कि कई बार बता चुका हूँ, जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं x के बराबर होता है y। -1 = 8 + 3x/7। ठीक है, 2 = 20 + 3y/7। ठीक है बच्चों, ये 7 इधर ले जाओ, -7 8 + 3x, माइनस का 8 इधर आएगा, -7 - 8 माइनस का 15। ठीक है बच्चों, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। इसी तरीके से यहाँ पे 7 × 2 = 14, 20 + 3y, इसको इधर लिया बच्चों, -14 में से 20 गया, माइनस का 6 = 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -2। लेकिन उसने हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी, उसने किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, x² + y² की। तो कोई इशू नहीं है, x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है -2। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल्स टू 29। तो आपको क्या फाइंड करना, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। दिया क्या है, दिया है रेशियो दे रखे तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, जो जो चीज़ पता है वो पुट कर दो, जो बच गई वो अपने आप आती चली जाएगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इससे कम से कम ये तो होगा कि मार्क्स पूरा है, मान लो आपसे ना भी हो तो कम से कम कुछ तो हिस्सा होगा, और कुछ हिस्सा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी। और बाकी ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि नहीं हो। अब आ जाओ बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि ये दो पॉइंट आपको दे रखा है और आपसे कहे एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, या वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है। समझ गए? दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर सकती है या वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बच्चों बेसिकली देखा जाए यहाँ पर तो ना तो पॉइंट दे रखा है, ना तो पॉइंट दे रखा, ना ही रेशियो। अब रेशियो नहीं देता तो रेशियो तो हम लेट कर लेते हैं k/1। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या कहा, एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट, एक्स एक्सिस पे हमें अच्छी तरीके से पता प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। यानी कि एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो भी पॉइंट होगा वो एक्स को 0 होगा।
कि एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो भी पॉइंट होगा वो x कोमा जीरो, मतलब x की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो लेकिन y की वैल्यू जीरो होगी अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे है तो। समझ पा रहे हो? अब इतना सफिशियंट था, वो कोई भी पूछे जाए हम बाद में देख लेंगे अपने आप। क्या देख लेंगे कि भैया इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? तो सी पॉइंट कितना आ जाएगा भैया, क्या इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू में 2 और k इंटू में 5। ठीक है बच्चों, पहले ही बता चुका हूँ, पहले सिर्फ x की वैल्यू फिर बाद में y की वैल्यू। इसी तरीके से 1 इंटू में -3 और k इंटू में 6 और नीचे रेशो का सम। कोई प्रॉब्लम बच्चों? और फिर हम जानते हैं जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं x के बराबर होता है y। तो ये पहली वैल्यू x और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 + 5k k + 1। ठीक है, और यहाँ y की वैल्यू 0, यहाँ -3 + 6k k + 1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब इसको तो मैं कर नहीं सकता सिंप्लीफाई क्योंकि यहाँ x कुछ दे नहीं रखा, लेकिन इधर देखो, इधर 0, ये इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 -3 + 6k। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों 6k = 3 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो आई हमारी, जो रिक्वायर्ड रेशियो है बच्चों वो कितनी होगी 1:2। ये तो हो गया एक हिस्सा। ठीक है, तो वो कह देता है एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। दूसरा हिस्सा ये कहता है बच्चों ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी आपसे फाइंड करा लेता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपसे फाइंड करा लेता है। तो कोई इशू नहीं है बच्चों। देखो इधर k की वैल्यू आ गई, x यहाँ है हमारे पास 2 + 5। तो क्या ये जो k है इस k की वैल्यू में ये वाली रख सकता हूँ इधर 1/2। 1/2 समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या किया मैंने, ये जो k की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो क्या बनेगा, ये इधर एलसीएम लूँगा 2 × 2 = 4 + 5 5/2 2 × 1 = 2 + 1 3/2 2 से 2 कैंसल आउट विच इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये तो पता ही है हमें y की वैल्यू तो 0 है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट 5/3, 0 5/3, 0। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। समझ पा रहे बच्चों बात को? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। रिसेंटली हमने अभी किया था कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब ये हमसे कह रहा है y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों रेशियो नहीं दे रखी तो लेट करनी है हमें k/1। अब y एक्सिस ये पॉइंट शो रहा है कि ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे है, तो डेट मीन्स डेफिनेटली इस पे x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 y। उसके बाद बच्चों एज सच हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के तरीके से होगा, ये आप ज़रूर सोल्व करें और उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, अगर मैं सोल्व करने लग गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में फिर ये क्या कह रहा है कि ये -3, p इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो लेट कर देते हैं k/1। समझ पा रहे बच्चों बात को? और फिर p की वैल्यू भी पूछी हमसे, p की वैल्यू भी पूछी है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको फाइंड क्या करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला, जहाँ रेशियो का जिक्र आ जाए सेक्शन फॉर्मूला कर दो। तो -3, p जो पॉइंट है हमारा -3, मान लो ये a पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये b है और ये c है। तो c पॉइंट कैसे आएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई कर दो -5, इसी तरीके से k की मल्टीप्लाई इधर कर दो -2, नीचे रेशियो का सम। सिमिलर तरीके से बच्चों इधर करोगे 1 इंटू में -4। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? k इंटू में 3 और नीचे रेशियो का सम। उसके बाद बच्चों आप खुद सोल्व करोगे, मैं बता देता हूँ। जब भी दो पॉइंट बराबर होते तो x के बराबर होगा और y के बराबर होगा। बराबर रखते ही आपको क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू। जब इन दोनों को बराबर, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, -5 -2k नीचे k+1। ठीक है बच्चों, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू मतलब रेशियो आ जाएगी। एक स्टेप पूरा उस k की वैल्यू को जब आप इसको बराबर रखोगे, क्योंकि y के बराबर होगा ना,
कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि वाई तो है ही नहीं और सर बार बार वाई कह रहे हैं। बच्चों ये तो कॉमन सेंस है, मैं बेसिक में करवा चुका हूँ। कोई भी पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है। अब यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी, उसको जब यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ पा रहे बच्चों बात को। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ए पी, कोई बच्चा कहेगा सर इसको यहाँ नीचे ले आओ तो क्या मिल जाएगा, ए पी बाई ए बी 3/7। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ लिख दो 3:7 ना। ध्यान से बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला के लिए जो रेशियो चाहिए होती है किसकी चाहिए होती है, ए पी पी बी। समझ पा रहे हो, लेकिन इसने दी क्या, ए पी और ए बी, दिक्कत होगी। यानी कि ए पी 3 ए बी 7। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। लेकिन मुझे तो चाहिए ए पी और पी बी, तो उसके लिए क्या करें। अगर मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का है तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो 3:4। अब तुम कहोगे 3:4 कैसे आया, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ से इसके पास 3 हिस्से हैं और ए बी के पास 7 हिस्से हैं। फिर से सुन लो, इसके पास 3 हिस्से, ए बी के पास 7 हिस्से, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 3:7 का मतलब होता है इसके पास 3 हिस्से हैं, इसके पास 7 हिस्से, तो जायज़ सी बात है बच्चों इसके पास कितने हिस्से बचेंगे, 4। क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो सीधा कर दो, समझ गए। अगर मान लो 2 नंबर का है उससे ज़्यादा का, तो इसके बाद आप क्या कर लो, लेट कर लो, ए पी को 3x मान लो एंड ए बी को क्या मान लो, 7x। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो यहाँ से जो पी बी आएगी वो किसके बराबर आएगी, ए बी माइनस ए पी। भैया जो पी बी है उसको ए बी में से ए पी माइनस कर दूंगा तो यही आएगा। ए बी कितना है 7x, ए पी कितना 3x, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 4x। अब आपको जो रेशियो चाहिए होती है वो किसकी चाहिए होती है, ए पी अपॉन पी बी। ए पी कितना है हमारा 3x और पी बी कितना है 4x, x से x कैंसिल। और अब बेटा रेशियो आ गई, तो रेशियो के बाद की कहानी तो आपको पता ही है। क्या है रेशियो के बाद की कहानी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों आप खुद सोल्व करोगे। फिर से एक बार ध्यान देखो बच्चों, अगर 1 नंबर का तो ये 3:4 सीधा लिख सकते हो आप, ये आपको सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स का तो आप इसको ऐसे सोल्व करके दिखाओगे। अच्छा, डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ये कॉमन सेंस है भैया। ए पी 3 है, ए बी 7 है, यानी कि ए पी के पास 3 हिस्से, ए बी के पास 7 हिस्से है, तो कॉमन सी सेंस है पी बी के पास कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने 3 पार्ट कर लिए, 4 पार्ट कर लिया, अब कितना दे दिया, 5 पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, देने तो 5 पार्ट। तो अगर ए पी को देखोगे, इसके पास 1 हिस्से बच्चों, इसके पास 4 हिस्से, तो क्या ये 1:4 नहीं बन जाएगी। इसी तरीके से आप ए क्यू और इसको देखोगे तो ए क्यू के पास 2 हिस्से हैं। ठीक है बच्चों, एक और आएगा यहाँ पे एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, तो एक हिस्सा इसके पास, 4 हिस्से इसके पास। इसी तरीके से क्यू के पास देखोगे तो 2 हिस्से और 3 हिस्से इसके पास। आर के पास देखोगे तो बच्चों 3 हिस्से 2 हिस्से, इसके पास देखोगे तो 4 हिस्से 1 हिस्से। बड़ा कॉमन सी सेंस है बच्चों। अगर आप ए पी पे हो तो यहाँ देखो, ए से पी 1 हिस्से, ये सारे बराबर हिस्से हैं। ये थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़े छोटे बड़े हिस्से हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कह रहा है, 5 इक्वल पार्ट। और इसके पास कितने हिस्से, 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 1:4। इसी तरीके से बाकी समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो पहले आप 1:4 लेके चलोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इन रेशियो को इग्नोर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, बिल्कुल सेम। ठीक है, फिर ये वाली रेशियो ले लोगे, फिर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, और फिर आप ये वाली रेशियो ले लोगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला 4 बार लगाना है। आप कहोगे पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं। जब वो 5 इक्वल पार्ट आएगा तो ये चारों को नहीं पूछेगा, वो इसमें से कुछ ही पूछ सकता है। जैसे क्यू पूछ लिया, या आर पूछ लिया, एस पूछ लिया, या कोई भी 2 पूछ लिया। चारों के चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे नहीं पूछने वाला है। समझ रहे हो बात को। आ जाओ हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन में बच्चों। यहाँ फिर से ये क्या कह रहा है, ये जो पी क्यू एस है हमारे, ठीक है, ये इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किस में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट। मैं लिख देता हूँ 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई पी, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स वाई पी। तो बच्चों दिमाग से वैल्यू क्या निकालने है उसको हटा दो। आपको दिया क्या गया, 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट का क्वेश्चन अगर आपको याद है ना, तो अगर ये 4 इक्वल पार्ट है तो क्यू इस ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। होगा या नहीं होगा, क्या लिख सकते हो, क्यू को आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
अपना सोल्व करते जाओ बच्चों, चीज़ें अपने आप आ जाएगी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते मिड पॉइंट ऑफ ए बी? तो ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? x1 प्लस x2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? और जब भी दो पॉइंट बराबर होते हैं बच्चों तो x x की वैल्यू के बराबर होता है y y। तो x यहाँ पे x ही लिखा और यहाँ कितना आ जाएगा 9/2। यहाँ पे y की जगह कितना लिखा 7 और यहाँ कितना लिखा p प्लस 10/2। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो p प्लस 10, दिस विल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ पा रहे हो बच्चों बात को या नहीं समझ पा रहे? अब बच क्या गया हमारा खाली y। तो y है, तो मैंने ये भी बताया था बच्चों आपको क्या, कि ये जो s पॉइंट है वो QB का मिड पॉइंट होगा। s पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा? QB का मिड पॉइंट ऑफ QB। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाओ, जो फाइंड करना वो खुद ब खुद निकल जाएगा। चीज़ों को समझने की आदत डालोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी चेंज कर दे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर उनको रटने की आदत डालोगे बच्चों तो प्रॉब्लम 101% आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।